आओ बेटा, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक नीट के लिए नया चैप्टर है और उसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो जल्दी से आप लोग इसका लाभ उठाएं मंथन इंस्टीट्यूट के इस चैनल पर। तो हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर में सबसे पहले इसका नाम देखना ये है, क्या कहा इन्होंने, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। लिखा आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसमें हमारे पास पढ़ने के लिए बहुत मैटर है। कैसे पढ़ना है हम लोगों को ये सीखना है। तो कुछ पार्ट इसका हम लोग 11th क्लास में डिस्कस किए हुए हैं और कुछ पार्ट यहाँ पे हम लोग 12th में डिस्कस करेंगे कैसे होता है। जनरली नीट के लिए अगर हम लोग देखें तो बेटा अभी तक का ये इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है, नीट में हम लोगों को 4 क्वेश्चन टू 5 क्वेश्चन हम लोगों को दिया करता था। लास्ट ईयर इन्होंने यहां से 2 क्वेश्चन उठाया हुआ था। अब इस बार क्या होना है देखिएगा, इस बदलते हुए दौर में नीट का जो बदलता हुआ प्रारूप कुछ न कुछ चेंज होता रहता है हमेशा। तो पिछले बार भी कट हो गया सिलेबस, तो चैप्टर्स कटे हुए हैं। इस बार इसमें से क्वेश्चन ज्यादा आने की संभावना है क्योंकि हमारे पास बायोलॉजी में चैप्टर्स जो है वो रिड्यूस हो चुके हैं। तो आइए इस इंपॉर्टेंट चैप्टर को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे, नाम यहाँ पे आया हुआ है क्या, रिप्रोडक्शन आया हुआ है। तो एक बार आप ये सोचिएगा रिप्रोडक्शन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन हम लोगों को सीखना है। वैसे तो जो चैप्टर हमारा कट हो गया था उस चैप्टर में रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन दी गई थी हमारे पास, लेकिन यहाँ रिप्रोडक्शन जो लिखा हुआ चैप्टर है डायरेक्ट नोट कर दिया इन्होंने। तो वहां से हम लोग डेफिनेशन को लेके आते हैं। बताया गया था कि उस जगह पर पेज नंबर 4 पर वहां पे रिप्रोडक्शन 5 पे आया हुआ था डेफिनेशन, लेकिन वो पेज इस समय हमारे पास से जा चुका है और उसकी आत्मा को शांति मिले। यहाँ हम लोग नए पेजेस से स्टार्ट करते हैं। तो रिप्रोडक्शन के डेफिनेशन में आया था, क्या कहा इन्होंने कि इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो जिनको नहीं याद है याद कर लेंगे, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। बेटा यहाँ पे जो प्रोसेस आ रही है वो हमारे पास कैसी है, बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है। बायोलॉजिकल प्रोसेस ही आपको याद रखना है। यहाँ पे बायोलॉजिकल का मतलब हम लोग किसी लिविंग को इन्वॉल्व करेंगे। तो जब लिविंग इन्वॉल्व होगा तब यहाँ पे इस प्रोसेस का नाम होगा रिप्रोडक्शन। तो इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच organism produce similar offspring। यहां पर जो टर्म आ रहा है ऑफस्प्रिंग, इस ऑफस्प्रिंग टर्म के लिए आप एक और वर्ड यूज कर सकते हैं यहाँ पे, इसका नाम होता है एंड वंश। इसकी जगह पे हम लोग एक नाम और यूज करेंगे यहाँ पर, इसका नाम होता है प्रोजेनी। और इन सबका मालिक आप एक और यूज करेंगे, उनका नाम होता है संतान। तो संतान, आने वाली प्रोजेनी, आने वाली जनरेशन, आने वाले बच्चे, जो भी नाम आप यूज कर सकते हैं सब आपके लिए है। यहाँ पे प्रोजेनी है, अंगवंश है, ऑफस्प्रिंग है और संतान होती है। तो इस तरीके से ये रहा रिप्रोडक्शन। इस रिप्रोडक्शन में हमारे पास 2 चीजें हैं। एक रिप्रोडक्शन को हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के 2 टाइप होते हैं यहाँ पे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ से बेटा जो पहला वाला टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसे अभी हम लोगों को नहीं स्टडी करना है। पहले हम लोग 11th क्लास में इसके बारे में पढ़ चुके हैं। कई जगह पे रिप्रोडक्शन होता है, लोअर प्लांट्स में होता है, लोअर एनिमल्स में होता है। इट मींस उनमें होता है जिनमें सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ए फॉर एब्सेंट, हमने कहा ए फॉर एब्सेंट हो गया
सेक्सुअल मीन्स यहाँ पे बोला सेक्स ऑर्गन, तो अब यहाँ पर सेक्स ऑर्गन एब्सेंट हो जाता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने बोला सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो जाता है। मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सेक्स ऑर्गन क्या होता है। सेक्स ऑर्गन को जानने के लिए आपको एक बात बताना है, यहाँ पे एक हम लेंगे प्लांट और दूसरा हम लेंगे यहाँ पर एनिमल। तो प्लांट में जो सेक्स ऑर्गन होता है उसके अभी हम थोड़े से पार्ट बताने वाले हैं। एक का नाम हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एंड्रोसियम और दूसरे का नाम यहाँ पे लिखेंगे गायनोसियम नाम लिखते हैं। तो एंड्रोसियम हो जाता है और दूसरा गायनोसियम हो जाता है बेटा। लेकिन इसी के साथ जब आप एनिमल में आते हैं, खास करके हम लोग जो है पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन को, तो सेकेंड चैप्टर हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन होता है, इसमें हम ह्यूमन को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ह्यूमन में एक मेल होता है टेस्टिस, तो मेल सेक्स ऑर्गन यहाँ पे आता है टेस्टिस, और फीमेल का सेक्स ऑर्गन जो होता है वो ओवरी होता है। ये मेल का है, ये फीमेल का है, यहाँ ये मेल का होता है और ये फीमेल का होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया है सेक्स ऑर्गन के नाम। तो आइए अब हम आपको ले चलते हैं रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो सबसे पहले बेटा आपने ये सीखा है यहाँ पे कि फ्लावरिंग प्लांट में आप फ्लावर किसे कहते हैं। जरा सोचिएगा, फ्लावर की जब बातें करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों ने सोचा, कुछ लोग इसे जानते हैं बेटा फूल कहते हैं। तो अगर हम लोग फूल के चक्कर में पड़ गए तो समझ लो हो गया। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, जैसे ही कोई बच्चा पैदा होता है वैसे ही वहां पे क्या होता है, फूलों की बरसात होती है, फूल आते हैं। और कभी कभी क्या होता है, हम मिले तुम मिले एक दूजे के लिए, यहाँ पे दो लोगों का मिलन कराने के लिए भी हम लोगों को फूल की ही आवश्यकता पड़ती है। इसका मतलब यहाँ पे फ्लावर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। और यही नहीं बेटा, ये तो इंसानों को मिलाने का काम कर रहा होता है, जिसे हम लोग आज के लैंग्वेज में जयमाल के नाम से जानते हैं। वहां पे जयमाल की एक प्रोसेस होती है शादी के समय, और इसके बाद जब यही आदमी एक बार चला जाता है तो इसी के ऊपर फिर से एक फूलों का हार लटक जाता है, और उस समय हम लोग इसको RIP बोल देते हैं, रेस्ट इन पीस। तो फूलों के लिए आप टेंशन न ले, फूल आपके साथ हमेशा चलता रहेगा। और यही नहीं, इंसानों के साथ साथ जब हम लोग प्लांट में आते हैं तो प्लांट में फूलों का इंपॉर्टेंस होता है। यहाँ पे पॉलिनेशन का नाम आता है, तो पॉलिनेशन के वजह से ही वहां पर क्या हो रहा है, नई प्रोजनी का डेवलपमेंट हो रहा है। तो बड़ा प्यारा सा वर्ड आया कि जैसे प्लांट में रिप्रोडक्शन करा रहा है ये, तो कहीं ना कहीं आप सोचेंगे कि हमारे इंसानों में भी फूल का एक छोटा सा रोल होता है दो दिलों को मिलाने के लिए। जब दो दिल मिलते हैं, दोनों को मिलाने में फूल का रोल होता है। कैसे फूल दिया जाता है आगे आप जानते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग बायोलॉजिकली इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। फ्लावर क्या होता है बेटा? तो फूल जो होता है ये कंडेंस मॉडिफाइड शूट होता है। क्या होता है? कंडेंस मॉडिफाइड शूट होता है। कंडेंस मॉडिफाइड शूट होता है। कैसे पता चलेगा कंडेंस मॉडिफाइड शूट होता है? तो उसके लिए यहाँ पे एग्जाम्पल की बात आती है। एक प्लांट था बेटा, उसका नाम था अगेव प्लांट। तो अगेव का जो प्लांट होता है, इसका जो फ्लावर होता है, इसके फ्लावर में नोड एंड इंटर नोड प्रेजेंट हुआ करती थी। तो होती है, नोड भी होता है, इंटर नोड भी होता है। द प्रेजेंस ऑफ नोड एंड इंटर नोड इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, स्टेम की बात कर रहे थे, शूट की बात कर रहे थे।
इसके एग्जाम्पल से यहाँ पे हम डेफिनेशन को सेट कर देते हैं। इट इज अ कंडेंस मोडिफाइड शूट होता है। चलो डेफिनेशन तो आपने याद कर लिया है। यहाँ पे शूट का मॉडिफिकेशन होता है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि कभी कभी एक क्वेश्चन आता है कि लार्जेस्ट फ्लावर कौन सा होता है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन आता है यहाँ से लार्जेस्ट फ्लावर की बात करते हैं। तो लार्जेस्ट फ्लावर में हमारे पास आता है रेफ्लिशिया की बात करते हैं। तो रेफ्लिशिया जो होता है बेटा ये लार्जेस्ट फ्लावर होता है। और स्मॉलेस्ट फ्लावर की जब बात करते हैं आप, तो स्मॉलेस्ट फ्लावर की जब बातें करते हैं तो हमारे पास एक टर्म आता है ओल्फिया। तो ओल्फिया प्लांट का जो फूल होता है वो सबसे छोटा मिलेगा। रेफ्लिशिया का जो फूल होता है वो सबसे बड़ा मिलता है। अब इस छोटे और बड़े के चक्कर को छोड़ो और फूल के अंदर नाता जोड़ो। आइए इस फ्लावर में देखते हैं फ्लावर का वर्ल क्या होता है। देखिएगा आज तो इंट्रोडक्शन चल रहा है, अभी फ्लावर में इंट्रोडक्शन के पार्ट चल रहे हैं। इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे, थोड़ा सा अंदर जाएंगे कुछ समय के बाद। तो यहाँ पे फ्लावर वर्ल्ड है और यहाँ पे इसकी यूनिट है। देखो बेटा वर्ल्ड का मतलब होता है चक्र। जैसे हम लोग बोलते हैं भाग, तो किसी में कितने चक्र होते हैं सवाल इस बात का होता है। तो इसका जो एक चक्र होता है उसे हम लोग कहते हैं कैलिक्स। और कैलिक्स की जो यूनिट होती है अकेले उसको हम कहते हैं सेपल। दूसरा यहाँ पे जो चक्र होता है इसका नाम होता है कोरोला। कोरोला की जो यूनिट होती है इसको कहते हैं पेटल। और एक इसका पार्ट होता है उसे कहते हैं एंड्रोसियम। एंड्रोसियम की जो यूनिट है यहाँ हम लोगों को स्टडी करना है डिटेल में, उसका नाम होता है स्टेमेन। और यहाँ पर गायनोसियम की बात करेंगे तो गायनोसियम की जो यूनिट होती है इसका नाम होता है यहाँ पर कार्पेल की बात करते हैं। तो कितने कार्पेल्स होते हैं इनकी बातें करेंगे। जरा सोचिएगा ध्यान से, अगर इसको हम लोग ऐसे ड्रॉ कर दें यहाँ से फिगर से, तो यहाँ जो फिगर आपको दिखाई देगा वो फिगर कुछ ऐसे हम एक जनरल डायग्राम बना रहे हैं। सो आप लोग टेंशन न लीजिएगा। एक जनरल डायग्राम में यहाँ पे कुछ ऐसे दिखाई देता है, थोड़ा सा तो कलर्ड करके बनाते हैं इसको। एक जनरल डायग्राम आ रहा है, उस जनरल डायग्राम में हमारे पास यहाँ पे एक ऐसे आया, इसको हमने बोला है इसका कार्पेल बन रहा है। तो इसकी ये ओवरी बन रही है। इस ओवरी से नीचे यहाँ पे हमने एक थैलमस बना दिया ऐसे। इस थैलमस के ऊपर हमने ऐसे एक पार्ट निकाला हुआ है, ये पार्ट यहाँ पे आ रहा है और यहाँ से एक पार्ट और निकल के आ रहा है, इसी थैलमस से ही जा रहा है। आगे बताऊंगा इसकी कहानी कैसे कैसे क्या होती है। फिर एक पार्ट यहाँ से निकल रहा है, इसको हम लोगों ने बोला यहाँ पे ऐसे सेपल पेटल की बात किया था। और पेटल के बाद एक और पार्ट आएगा आपके पास, उसको हमने नाम दिया यहाँ पे क्या, सेपल नाम दिया हुआ है। देखो दोनों साइड में हमने डायग्राम को ड्रॉ कर दिया भैया। जहां समझ में ना आएगा वहां आप लोग बता सकते हैं, कमेंट में भी लिख सकते हैं क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन पूछना है कभी। तो अब सोचिएगा यहाँ इसके अंदर क्या होता है। इसके अंदर हमने ऐसे ओवरी के अंदर ओवरियन कैविटी बना दी। देखो बेटा जब हम लोग बातें करेंगे तो अगर हमने नंबरिंग कर दी यहाँ पे, तो ये 1 नंबर हो गया और ये हमारा 2 नंबर हो गया और ये हमारे पास 3 हो गया और ये हमारे पास 4 हो गया है। नंबरिंग की ही जब बात करेंगे तो यहाँ पे नंबरिंग आप इसको भी दे सकते हो। ये हमारा कैलिक्स 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो 1 2 3 4 आपके पास आ गया। इतना जानने के बाद सोचिएगा सबसे आउटर लेयर जो होती है उसका नाम होता है कैलिक्स। देखो अगर हम किसी एक की बात करते हैं तो उसे कहते हैं सेपल। जैसे हमने बोला ये सेपल है, ये सेपल है, ये सेपल है, ये सेपल है, तो सभी सेपल 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 अगर हम सबको मिला देते हैं तो कंबाइंड रूप से हम लोग बोलते हैं उनको कैलिक्स बोलते हैं। यूनिट का नाम सेपल होता है। इस सेपल की एक खास बात आपको बताएं,
इसमें आपने 11th क्लास में पढ़ रखा है, वहां पे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में जाएंगे। तो जब हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में जाते हैं, पेज नंबर 63 पे जाते हैं, तो 63 पे वहां पे आपको मिलेगा कि इट इज आउटर मोस्ट लेयर। कैसी लेयर होती है? आउटर मोस्ट लेयर होती है, याद रखिएगा, आउटर मोस्ट लेयर होती है। और एक राज की बात वहां पे लिखा है, लीफ लाइक होती है और ग्रीन भी होती है और प्रोटेक्टिव भी होती है। तो लीफ लाइक ग्रीन प्रोटेक्टिव लेयर, आउटर लेयर कॉल्ड सेपल। दूसरी लेयर प्रोटेक्शन के लिए होती है। तो ये हमारी कैसी लेयर होती है? सेकेंड आउटर मोस्ट लेयर होती है। जनरली कैसी होती है? ब्राइटली कलर्ड लिख दिया हमने यहाँ पे, और हमने नहीं लिखा, एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है ब्राइटली कलर्ड होती है। किस लिए होती है? कलर इसमें इसलिए होता है जिससे ये किसको अट्रैक्ट करता है? इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अट्रैक्ट्स इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन, अट्रैक्ट्स इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। तो यहाँ पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम ये हमारा ब्राइटली कलर्ड पेटल कर रहा है। और इस तरीके से यहाँ पे ये जो दोनों पार्ट हमारे पास दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों पार्ट को हम लोग एक कॉमन टर्म ले लेके आने वाले हैं, उसका नाम होता है एसेसरी वर्ड कहलाता है। ये जो वर्ड हमारे पास आ रहा है इसका नाम लिखेंगे एसेसरी वर्ड कहलाता है, सहायक चक्र कहलाता है। अगर ये एसेसरी है तो नेसेसरी भी कोई होगा, और जो नेसेसरी होना है उसका नाम स्टैमेन और कार्पेल्स की बात करते हैं यहाँ पे। तो ये नेसेसरी होता है, तो हम ध्यान से देखेंगे नेसेसरी वर्ड इसे हम क्यों कहते हैं मुन्ना? नेसेसरी वर्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पार्टिसिपेट करता है। कहां पर पार्टिसिपेट करता है बेटा? पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन। तो ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। इसीलिए कुछ लोगों से अगर पूछोगे डेफिनेशन व्हाट इज फ्लावर, तो वहां पे वो सीधे बोलते हैं इट इज रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। तो प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, उसे हम लोग फूल कहते हैं। लेकिन अब ध्यान से देखिएगा, असली में ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है, लेकिन फूल के ये दोनों पार्ट भी होते हैं जो एसेसरी होते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये चारों पार्ट कहलाते क्या है? फ्लावर वर्ल्ड कहलाते हैं। कभी कभी इत्तेफाक से यहाँ पे एक आपको और दिया जाता है, उसको हम लोग यहाँ पर देते हैं। बेचारा दूर जा चुका है, बड़ी दूर जा चुका है, उसका नाम होता है पेरियंथ होता है। क्या नाम होता है? पेरियंथ होता है। पेरियंथ चला गया यहाँ से। इसकी जो यूनिट होती है बेटा, उसकी यूनिट का नाम होता है टेपल होता है। ये यूनिट है टेपल। अपेरियंथ क्या होता है? इफ कैलिक्स एंड कोरोला, कैलिक्स एंड कोरोला नॉट डिस्टिंग्विश, नॉट डिस्टिंग्विश, अगर एक दूसरे से अलग विभेदित नहीं किए जा सकते हैं, दोनों एक साथ लगे रहते हैं, तो उसी को हम लोग पेरियंथ कहते हैं। ये हम लोगों के पास था, लेकिन चला जा चुका है। ऑनियन की फैमिली थी हमारे पास, इसका एग्जाम्पल हुआ करता था। उस फैमिली को हम लोग बड़े प्यार से कहते थे लिलिएसी। और इस लिलिएसी का जो एग्जाम्पल हुआ करता था, इसका एग्जाम्पल हुआ करता था हमारे पास ऑनियन। ऑनियन में हम लोग बोलते थे एलियम सीपा। तो ये ध्यान से देखिएगा, यहाँ क्या होता है? एलियम सीपा, एलियम सीपा ऑनियन लिलिएसी फैमिली पेरियंथ होता है। पेरियंथ यहाँ पे फैमिली लिलिएसी। इफ कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टिंग्विश, यूनिट इसकी टेपल होती है। और यहाँ से हम लोग देख लिए सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पेल्स, दीज आर द फ्लावर वर्ल्स की बात करते हैं।
अब बेटा इनको हम 11th क्लास में बर्बाद कर चुके हैं, इनको भी हम लोग वहां पे बर्बाद कर चुके हैं, लेकिन इनके बारे में जो हम पढ़े हुए थे वहां पे कम था। आज हम इनके बारे में यहाँ पे ज्यादा जानने के लिए चलते हैं उन फूल के इन पार्ट के पास। तो नाम होता है यहाँ पे, पहली हेडिंग आप फिर लिखेंगे, नाम है उसका, क्या नाम है, एंड्रोसियम की बात करते हैं। तो इस चारों पार्ट में से एक को हम लोग निकाल लेते हैं। एंड्रोसियम की यूनिट जो होती है उसका नाम स्टेमेन होता है। एंड्रोसियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो यहां से क्या लिखा आपने, एंड्रोसियम, ये है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम की यूनिट जो होती है उसे कहते क्या है, एंड्रोसियम। यूनिट का नाम होता है स्टेमेन। और कैसा होता है ये, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। जब हम एक स्टेमेन की स्ट्रक्चर की बात करें तो हमने आपको यहाँ पर ऐसे दिखा रखा था, जनरली एक ऐसे डायग्राम दिखा दिया था, अभी अभी दिखाया था। ये डायग्राम जो है थैलमस से सटा हुआ था। जब आपने यहाँ पे ऐसे फ्लावर बनाया था तो फ्लावर में मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर डेवलप करी थी। इस स्ट्रक्चर का नाम मैंने लिया था थैलमस, और इस स्ट्रक्चर को आपने नाम दिया था पेडिसिल। तो फ्लावर की डंडी थी और यहीं से निकलता था ये ऐसे स्टेमेन। तो इस स्टेमेन को हम यहाँ से ले आते हैं थोड़ा आगे दिखाने के लिए। तो ये जो स्टेमेन है इसमें एक पार्ट इसका होता है फिलामेंट होगा, दूसरा पार्ट यहाँ पे इसका होता है एंथर लोब। याद करें, एंथर लोब। और इस तरीके से यहाँ बीच में एक यहाँ पे कनेक्टिव पार्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कनेक्टिव। तो बीच में पार्ट जो होता है इसका नाम कनेक्टिव हो गया, ये एंथर लोब हो गया, ये फिलामेंट हो गया। देखो कभी कभी यहाँ पे क्वेश्चन आया करता था बहुत पहले, ये जो एंथर का लोब होता है इस फिलामेंट से सेट होता है, इसका जो अटैचमेंट है उस पे क्वेश्चन बनता था, लेकिन अब बहुत सालों से वो भी नहीं आ रहा है। डॉर्सिवेंट्रल होता है, यहाँ पे अटैचमेंट होता है, डॉर्सली अटैच होता है, डॉर्सिवेंट्रली अटैच होता है। तो वो उस टाइप से सवाल अब नहीं आ रहा है, तो हम लोग वहां पे नहीं जाएंगे, हम सीधे चले आते हैं कहां पर, देखते हैं इस एंथर लोब को। तो इसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखें। इससे पहले एक बात और जान लीजिए, कभी कभी इस फिलामेंट की लेंथ छोटी हो सकती है और कभी कभी इस फिलामेंट की लेंथ जो होती है वो बड़ी हो सकती है। तो इसकी लेंथ जो होती है वो वेरिएबल होती है। लेंथ कैसी होती है, वेरिएबल होती है। तो वेरिएबल लेंथ के लिए हम लोग बाद में देखें। अब यहाँ पे देखते हैं अगला, टीएस ऑफ एंथर। जब आप टीएस ऑफ एंथर की बात करेंगे तो टीएस ऑफ एंथर में एक जनरल सा फिगर मैं आपको बताने जा रहा हूं समझाने के लिए। बुक का डायग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मेरा डायग्राम समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोनों तरीके से आपके लिए डायग्राम इंपॉर्टेंट है। अब आप सोचिएगा, ये जो डायग्राम दिखा रहे हैं हम आपको, इसमें एक डायग्राम ऐसे दिखा दिया हमने, इसको मैंने एक नाम दे दिया, सबसे पहले इसी का नाम लिख दें, और इसको हमने नाम दिया है कनेक्टिव नाम दिया है। तो इसका नाम हो गया कनेक्टिव। अब आप सोचिए इस कनेक्टिव के सराउंडिंग में मैंने ऐसे 4 लेयर बनाई हुई है, ऐसे 1 2, अब थर्ड आ गई आपके पास, ऐसे थर्ड बनने जा रही है, ऐसे ये थर्ड हो गई है, और फिर हमने ऐसे फोर्थ बना दिया यहाँ पे। तो ये आपके पास यहाँ पे लेयर आ रही है बेटा, ये सारी लेयर आ गई है। इन लेयर्स में आप सबके नाम लिख दोगे। ये लेयर है हमारी, कहलाती है एपिडर्मिस। दूसरी लेयर हमारे पास कहलाती है एंडोथीसियम। एपिडर्मिस हो गई, एंडोथीसियम हो गया,
और ये होती है मिडिल लेयर। ये है मिडिल लेयर और ये नीचे की लेयर एक होती है, इसके कहते हैं नाम में टेपेटम कहते हैं। बड़ा प्यारा सा नाम है टेपेटम। फिर आया मिडिल लेयर, फिर आया एंडोथीसियम, फिर आया है एपिडर्मिस। और ये नीचे की जो कैविटी आ रही है इसका नाम आपने लिखा है थीका। थीका मीन्स होता है कैविटी। टर्म हम आपको बता दें, याद करने का तरीका, थीकोडोंट नाम सुना होगा आपने। थीकोडोंट, डोंट मीन्स टीथ। टीथ अगर हमारे थीका कैविटी में होता तो उसे बोलते थीकोडोंट कहते हैं। तो भूल जाओ, यहां याद रखना थीका मीन्स कैविटी, कैविटी मीन्स गड्ढा, गड्ढा मीन्स एक और जगह, और इस जगह को हम लोग थीका नाम देते हैं। यहां से आपने देखा कनेक्टिव है, तो कनेक्टिव पे आप ऐसे अगर रखते हैं तो कनेक्टिव को मान ले ऐसे, यहां यहां मिला करके ये बेटा हुआ क्या, एक लोब हो गया है, और ये हमारा दो लोब हो गया। तो एक लोब इधर का हो गया, एक लोब इधर का हो गया, ये कुल मिला करके हमारे दो लोब होते हैं। तो जनरली हमारा जो एंथर है वो कैसा होता है, एंथर हमारा बाइलोब, हमारा एंथर कैसा हो, बाइलोब जैसा हो। अब देखो ये जो बाइलोब एंथर होता है इसमें हमारे पास क्या होते हैं, एक लोब में दो थीका होती है। तो ऐसे केस में हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, हमारा एंथर कैसा हो, डाइथीकस जैसा हो। हमारा एंथर कैसा, डाइथीकस जैसा होता है। ये जो थीका होती है इसके कॉर्नर पे चले जाओ तो ईच कॉर्नर हैव अ माइक्रोस्पोरेंजिया। कॉर्नर पे इसके क्या होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। तो कॉर्नर पे हमने नाम लिख दिया क्या, माइक्रोस्पोरेंजिया। तो कुछ लोग इस जगह पे बड़ा टेंशन में आ जाते हैं, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन, सॉल्यूशन का पता नहीं। क्या होता है माइक्रोस्पोरेंजिया, इसके अंदर क्या क्या होगा ये बातें हम लोग आगे पढ़ेंगे। इससे पहले हमारे पास माइक्रोस्पोरेंजिया दिख रहे हैं 4। तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया के लिए हम लोगों ने नाम लिया क्या, टेट्रास्पोरेंजिएट। तो अपना एंथर कैसा है, टेट्रास्पोरेंजिएट जैसा है। सोचो क्या मिला आपको, टेट्रास्पोरेंजिएट। एक यहां पे क्वेश्चन बना बेटा, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो हमारी एंजियोस्पर्मिक फैमिली है, मैक्सिमम फैमिली में आपको मिलेगा एंथर कैसा, बाइलोब्ड, डाइथीकस, टेट्रास्पोरेंजिएट मिलता है। क्या मिलता है, बाइलोब्ड, डाइथीकस, टेट्रास्पोरेंजिएट मिलता है। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन ले आ रहे हैं, इनके फंक्शंस को हम लोग पढ़ेंगे, एक एक के फंक्शन को थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। अब याद रखिएगा, सब कुछ समझेंगे लेकिन थोड़ा सा इंतजार करके यहां से एक क्वेश्चन ले आते हैं आपके पास। इन केस ऑफ मालवेसी फैमिली, एक आपके पास फैमिली आ रही है, उस फैमिली को हम लोग बोलते हैं मालवेसी फैमिली। तो मालवेसी फैमिली तो आपको पहले, तो यहां से मालवेसी फैमिली की बात करते हैं। तो मालवेसी फैमिली में हमारे पास एंथर जो होता है, अभी तक क्या था, यहाँ पे बाइलोब, डाइथीकस, टेट्रास्पोरेंजिएट। अब यहां से क्या हो जाता है, मोनोथीकस हो जाएगा। तो एंथर हमारे पास कैसा हो गया, मोनोथीकस एंथर हो जाता है, और बाइस्पोरेंजिएट हो जाता है, बाइस्पोरेंजिएट हो जाता है। मोनोथीकस, बाइस्पोरेंजिएट कहाँ केस आता है, एंथर मालवेसी फैमिली में आता है। आगे एक क्वेश्चन और आता है लेकिन अब नहीं आता है, तो यहीं पे इसको आगे रोकते हैं। एंथर की 4 वॉल मिली थी हम लोगों को, 4 वॉल्स में आपको एपिडर्मिस मिली थी, एपिडर्मिस के बाद आपको मिली एंडोथीसियम, एंडोथीसियम के बाद आपको मिला क्या, मिडिल लेयर, मिडिल लेयर के बाद आपको मिला टेप्टम, टेप्टम के अंदर हमारे पास मिलती है थीका, थीका के अंदर हमारे पास मिलती है माइक्रोस्पोरेंजिया, सिंगुलर नंबर में उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। अब माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर बनेगा, इसकी कहानी अगले लेक्चर में होगी।
उससे पहले हमने बोला था क्या माइक्रोस्पोरेंजिया हमारे पास 4 थे, तो उसे बोलते थे टेट्रास्पोरेंजिएट, 2 थीका होती तो उसे बोलते थे डाइथीकस, और यहाँ पे 2 लोब थे तो वहां पे बाइलोब्ड हो गया था, एक लोब में 2 थीका थी इसलिए इसको बोलते थे डाइथीकस बोल देते थे। हमने एक्सेप्शन में ले लिया एक फैमिली यहाँ पे मालवेसी फैमिली, मालवेसी फैमिली में हमारे पास मोनोथीकस कंडीशन आती है और बाइस्पोरेंजिएट कंडीशन आती है। अब इसके बाद आपके पास ले चलते हैं अगली क्लास में, आपको मिलेगा यहाँ पे एंथर वॉल के जो फंक्शन होते हैं, फंक्शन ऑफ एंथर वॉल। एंथर वॉल का फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे, एपिडर्मिस का पढ़ेंगे, मिडिल लेयर का टिप्टम एंडोथीसियम का पढ़ेंगे, मिडिल लेयर का पढ़ेंगे, टेप्टम का पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम लोग माइक्रोस्पोरेंजिया की बातें करेंगे। तो अगले वाले लेक्चर में आपको हम ये सारे फंक्शन बताने वाले हैं, तब तक के लिए आप इंतजार करें। धन्यवाद बेटा।